साथियों, आज हम बात करेंगे ये जो भारत में हिंदू मंदिर नष्ट करने की एक साजिश कोई आज की विषय वस्तु नहीं है। ये साथियों उस समय से ये हिंदू मंदिर नष्ट करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है जब भारत में अर्थात हिंदुस्तान में पठानों और अफगानों ने हमला किया, भारत को गुलाम बनाया। और ये सब जो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था उसकी छत्र छाया में हुआ। साथियों, उसके बाद अरब के सुल्तान का एजेंट बनकर मुगल भारत में आए। उन्होंने पठानों और अफगानों को उखाड़ फेंक कर अपनी सत्ता कायम की और भारत को गुलाम बनाया। साथियों, यही सब कुछ चलता रहा है और आज का जो परिदृश्य है वो आपके सामने है। साथियों, भारत की संसद से एक कानून पास हुआ, पूजा स्थल कानून 1991, जिसे कांग्रेस ने पास किया। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून देश के नागरिकों में भेदभाव करता है और मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक इस कानून को पढ़ें तो इस कानून के मुताबिक अगर भोलेनाथ पर 15 अगस्त 1947 को कोई वजू के नाम पर थूक रहा था तो यह कानून कहता है कि उसे थूकने से आज भी रोका न जाए। साथियों, यह कानून है या एक मजाक है? पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पूजा स्थल कानून 1991 लाया गया और पास किया गया। यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी हमलावरों ने तोड़ा, उसे वापस पाने के लिए कानूनी रास्ते को एक तरह से बंद कर दिया गया। साथियों, देश में ऐसे लगभग 900 मंदिर हैं जिन्हें 1192 से लेकर 1947 के बीच तोड़कर उनकी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद या चर्च बना दिया गया। आपने भारत में देखा होगा कि जहां कहीं भी मंदिर है उसके ठीक बगल में मस्जिद बना हुआ है। साथियों, क्या मस्जिदों का निर्माण किसी खाली जमीन पर अलग से नहीं किया जा सकता था? लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर साथियों आप इस्लाम के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करें तो जो अरब के काबा में अल्लाह का घर बना हुआ है वो घर भी 360 को लगभग 360 मूर्तियां तोड़ने के बाद उसी के ऊपर तामील किया गया। क्या अरब के काबा में जमीन की कमी थी? क्या अल्लाह का घर दूसरी जगह नहीं बनाया जा सकता था? लेकिन साथियों, 360 मूर्तियों को तोड़कर उसी को अल्लाह के घर में तब्दील कर दिया गया और यह रिवाज आज भी जारी है। साथियों, कानून बनाने वाले अच्छी तरह से जानते थे कि सन 1192 से भारत के अनेक पौराणिक मंदिर तोड़कर उनके ऊपर ही मस्जिदों को तामील किया गया। अगर अदालत के आदेश से मस्जिदों को हटाना पड़ा तो मुस्लिम नाराज होंगे। इसलिए कानून बनाकर इन मस्जिदों की हिफाजत की गई। इनमें से 100 तो ऐसे हैं जिनका जिक्र हिंदुओं के 18 महापुराणों में है,
विश्व हिंदू परिषद ने देश के 4 लाख मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा भी की थी। कई सरकारों द्वारा मंदिरों पर कब्जा करके भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की साजिश आज भी रची जा रही है। कई मंदिरों में तो पूजा पाठ तक ठीक से नहीं हो पा रही है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो अकेले तमिलनाडु में करीब 12,000 से अधिक मंदिर आज अपने अवसान की ओर है, खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पूजा नहीं हो पा रही है। लगभग 34,000 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें 10,000 रुपए वार्षिक के हिसाब से अपने कामकाज चलाने पड़ते हैं। 37,000 मंदिर वहां ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके हाथ में पूजा की सारी जिम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला मंदिर की बात करें, जहां प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं के दान से लगभग 1300 करोड़ रुपए आते हैं। इनमें से 85% धनराशि को सीधा सरकारी राजकोष में भेज दिया जाता है। और साथियों, प्रदेश सरकार के कहने पर वहां के 10 मंदिरों को अपनी जमीन गोल्फ कोर्स बनाने के लिए देनी पड़ी, जबकि हिंदुओं ने इस कार्य के लिए जमीन नहीं दी थी। मतलब हिंदुओं ने जो जमीन दान में दी थी वो मंदिर को दी थी, गोल्फ कोर्स बनाने के लिए नहीं दी थी। लेकिन उस जमीन का उपयोग धर्म के कार्यों के लिए कभी नहीं हुआ। देश भर के 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी कब्जा है। एक भी चर्च या एक भी मस्जिद पर कोई सरकारी कब्जा नहीं है। अकेले आंध्र प्रदेश में 34,000 मंदिर सरकारी कब्जे में हैं। कम से कम 15 राज्य सरकारें उन लाखों मंदिरों पर नियंत्रण रखती है, मंदिरों के प्रशासक नियुक्त करती है। वो लोग जैसा ठीक समझें अपनी व्यवस्था चलाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार अलग से है। इस बीच जैसा सरकारी विभागों में प्राय होता है, जो मंदिरों का खजाना है, दान का कोष है और संपत्ति का मनमाना उपयोग, इसके दुरुपयोग के समाचार आए दिन आते रहते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो सत्ताधारी हैं, बहुत पहले से जो मंदिरों की आमदनी है, दान का पैसा है, उसे अल्पसंख्यक समुदायों को अनेक प्रकार से, विविध प्रकार से सहायता देने में करते रहे। दूसरे धर्मों संप्रदायों के धार्मिक स्थलों में वो लोग खुद उसका प्रबंधन करते हैं। फिर हिंदुओं के लिए ही इस तरीके की बंदिश क्यों है? शायद हिंदू मंदिरों को समाप्त करने की यह एक और नायाब तरीका और नायाब साजिश है, जिस पर कोई भी राजनीतिक दल बात करना भी पसंद नहीं करता। क्योंकि साथियों, ये जो मंदिरों का मामला है, हिंदुओं की आस्था का मामला है, ये मामला गूंगे, बहरे, अंधे और अपाहिज हिंदुओं का ही है। साथियों, जब तक आप गूंगे रहेंगे, बहरे रहेंगे, अंधे रहेंगे, अपाहिज रहेंगे, तब तक ये व्यवस्थाएं आपको रौंदती रहेंगी। इसलिए समय की जरूरत है कि आप ये जो जातिवाद है, इसको त्याग कर एक हो, अपने अस्तित्व की रक्षा करें और एक साथ अपने अधिकार के लिए उठ खड़े हों। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।